उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन। अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। जल्दी से वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक ये तय करेगी कि आगे अब इस शिवसेना का क्या होगा, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं मुख्य जो वहां पर मंच है, उसके ठीक सामने उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, चेहरे पर मास्क है और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। यकीनन इस बैठक के जरिए न सिर्फ अपनी सरकार को बचाने की कवायद, बल्कि शिवसेना में जो बड़ी फूट पड़ी हुई है, शिवसेना पर बागी गुटों ने जो दावा कर दिया है कि आखिर असली मालिक कौन, अब लड़ाई उस बात को लेकर भी लड़ी जानी है। और उद्धव ठाकरे के सामने ये बड़ी चुनौती है। जब फेसबुक लाइव के जरिए मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, अपने प्रदेश के सामने आए, तो उनकी ओर से भावनात्मक अपील की गई थी, लौट आए तमाम लोग, मैं सबकी बात को मानूंगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई थी। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल वो इमोशनल अपील उनके काम नहीं आई और अब अपनी पार्टी को बचाने की बड़ी चुनौती जिससे जूझ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ शिंदे गुट ने ऐलान कर दिया है कि शिवसेना बारासाहेब ठाकरे गुट होगा हमारा, यही नाम होगा हमारी पार्टी का। हालांकि सीधे तौर पर सरकार को बड़ी चुनौती उनकी ओर से नहीं दी गई है और अभी भी गुवाहाटी में तमाम टिके हुए 38 विधायक जो लगातार उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा जताएंगे, लगातार कार्यकर्ताओं की ओर से ये बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल ये रेस ट्रैक आप देख रहे हैं, एक बार गायब होता है, एक बार आ जाता है, बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत की तरह ही, क्योंकि वहां पर पल पल आंकड़े जिस तरह से बदल रहे हैं, अगले ही पल किसका दांव सफल हो जाए ये पता नहीं चल रहा। मुंबई में फिलहाल शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त की है, कार्यकारिणी में 3 प्रस्ताव पेश होंगे। 3 प्रस्ताव इस कार्यकारिणी में पेश किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा जताया जाएगा। जो नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक प्रस्ताव इस बात का होगा कि हमारे नेता उद्धव ही हैं। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व पर डटेगी शिवसेना। हिंदुत्व के मुद्दे पर जो बागी गुट है, लगातार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को चुनौती दे रहा है। लेकिन फेसबुक लाइव में भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व और शिवसेना को अलग करके नहीं देखा जा सकता, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन दूसरा बागी गुट इस बात को मानने को नहीं है तैयार। और इस सब के बीच आपको बताते चले, डिप्टी स्पीकर को जो प्रस्ताव भेजा ईमेल से, उसके बारे में भी जानकारी सामने आ रही है और कहा जा रहा है किसी एमएलए ने नहीं दिया था प्रस्ताव। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। विद्या हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, क्या स्थिति है? 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, आगे क्या हो रहा है? बैठ चुके हैं उद्धव ठाकरे, नेतृत्व स्वीकार करते हुए मजबूती से लड़ाई कैसे बढ़ेगी आगे, इसको लेकर क्या बनाई जा रही है स्ट्रैटेजी? विद्या, बेसिकली स्ट्रैटेजी तो वही है। पिछले 2 दिन से हमने देखा, जो शिव सैनिक बार बार कहते आए हैं कि जो भी करेंगे उद्धव ठाकरे करेंगे, और यही बात आज भी करने को मिलेगी। उनके पूरी जो निर्णय लेने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास है। ये एक बार फिर ये पार्टी उनको जताना चाह रही है और यही वजह है कि इस मीटिंग में जो भी निर्णय उद्धव ठाकरे लेंगे, कैसे उन बागी नेताओं से लड़ना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, सब स्ट्रैटेजी बनाने का पूरा हक उद्धव ठाकरे को दिया जाएगा। इस वक्त स्ट्रैटेजी जरूर बनेगी कि क्या करना है उन लोगों के साथ जो गुवाहाटी में जाके हजारों किलोमीटर दूर जाके बैठे हैं और पार्टी की बात तक नहीं सुन रहे हैं, अपने ही शिव सैनिकों की बात नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का बात कही जा रही है यहाँ पर और इसी वजह से निर्णय इस बात का लिया जाएगा कि उद्धव ठाकरे आखिरकार उनका आखिरी निर्णय होगा कि वो जो कहेंगे पूरी पार्टी वही फॉलो करेगी। इस बात पर एक बार फिर से मुहर लगाई जाएगी। मुहर तो लगा दी जाएगी, लेकिन जल्दी से जरा अपना सेट दिखा देते हैं विद्या, और इसके जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि रेस ट्रैक पर जो दौड़ने की कोशिश दोनों ही नेताओं की ओर से की जा रही है, लेकिन रेस ट्रैक पर तो फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। मैं चाहूंगी जरा ये रेस ट्रैक भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, मुस्कुराता हुआ चेहरा एकनाथ शिंदे का। ये देखिए, विद्या के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से दौड़ने की कोशिश और कवायद में लगातार लगी हुई है यहाँ पर पार्टियां। लेकिन रेस ट्रैक पर 38 विधायकों के साथ जो शिवसेना के हैं, उनके साथ शिंदे आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे, उनके लिए मुश्किल की एक घड़ी। हालांकि
मॉनसूनी बादल जरूर छाए हुए हैं मुंबई में, लेकिन ये जो काले बादल हैं वो शिवसेना के अच्छे संकेत उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल नहीं दे रहे। लेकिन ऐसे में आज क्या होगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अंदर किन किन लोगों की मौजूदगी है, विद्या, स्पेसिफिक आंकड़ा विधायकों और सांसदों को लेकर क्या मिल पाया है कि कुल कितने विधायक और कुल कितने सांसद समर्थन में पहुंचे हैं उद्धव के? जी देखिए, अभी सारे के सारे सांसद पहुंचे नहीं थे, लेकिन जितने भी पहुंचे थे उसमें गिन चुन के तकरीबन 1 दर्जन के आसपास तो होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल एमएलएज और एमपी सब आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, जिला प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुख, सब कई सारे नेता इस वक्त यहां पहुंचे हैं। अहम मीटिंग है, शायद 1 नहीं 2 फ्लोर्स पे सब लोगों के साथ ये मीटिंग हो रही है, इसीलिए बड़े बड़े एलसीडी पैनल्स भी लगाए गए हैं अंदर में। इस पूरी मीटिंग में ये निर्णय जरूर लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से उन लोगों को से बात करनी है। अभी तक हमने देखा था कि पहले तो बहुत मान मनोवल से बात की गई थी, बड़े प्यार से बात की जा रही थी, लेकिन जब उधर से हमला होना शुरू हुआ, सीधे के सीधे बात बताई गई कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से 2.5 साल से जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे वो ठीक नहीं था। तो इस तरीके से जो आरोप लग रहे थे, उसके बाद शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया पूरे का पूरा। अब ये रवैया रह गया है कि उनसे अब प्यार से तो नहीं निपटना है, उनसे कैसे निपटना है उसका अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो अब यहाँ बन रही है। आप देख लीजिए, जो छोटा से छोटा शिव सैनिक यहाँ पे है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि अगर एक बार उद्धव ठाकरे बस कह दें, वो अगर एक बार भी कह देंगे तो हम सड़क पर उतर आएंगे इन सारे एमएलए।